कर रहा था कि भगवान 5000 वर्ष तक युद्ध करते। नारायण भगवान ने कहा कृतम विश्रामो मध्य। ए मेरे भाई, मुझे लग गया है कि तुम युद्ध में महावीर हो, थोड़ी देर मुझे विश्राम करने दो। उन्होंने कहा ठीक है, तुम विश्राम करो। अब भगवान विश्राम करने बैठे तो सोच रहे हैं कि ये मरेंगे कैसे, क्या ये कोई वरदानी तो नहीं है। 5 साल हो गए, 5000 साल हो गए मुझे इनके साथ लड़ते, ये मर क्यों नहीं रहे, क्या होगा। तब भगवान नारायण ने उस आदि देवी आदि शक्ति की स्तुति गाई और मन ही मन प्रणाम करने लगे, मन ही मन स्तुति गाने लगे। नमो देवी महामाये सृष्टि संगार कारिणी, अनादि निधने चंडी, भुक्ति मुक्ति प्रदे शिवे, नति रूपम विनामानि, सतगुणम निर्गुणम तथा, चरित्राणि कुतो देवी, संख्यति तानि तानि ते। नमो देवी महादेवी, हे महादेवी सृष्टि संहारिणी, जो संसार की सृष्टि करती है, पालन करती है, संहार करती है, अनादि निधनी चंडी, आप अनादि हैं, आप चंडी हैं, भुक्ति मुक्ति प्रदान करने वाली है, आप नर रूप में आकर के, सत्व गुण में आकर के, हे देवी अनेक प्रकार के चरित्रों को करती है, आपको मेरा प्रणाम। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये मरेंगे कैसे। हे माँ, यदि आप सचमुच इस जगत की धरता हो तो आप मेरे सामने प्रकट हो जाओ। इतना भगवान नारायण ने कहा, वो माँ भगवती अंबर आकाश में प्रकट हो गई। बोल जगदम्बा मैया। बोल पड़ी, क्या चाहते हो। बोले बोले देवी ये मर नहीं रहे हैं, ये मरेंगे कैसे, मैं ये चाहती हूं। देवी ने कहा हे विष्णु चिंता मत करो, मैंने इन दोनों को वरदान दिया हुआ है कि जब तक इनकी इच्छा नहीं होगी तब तक ये मरेंगे नहीं। बोले माँ फिर मरेंगे कैसे। तो माँ ने कहा तुम चिंता मत करो, मैं अपनी माया से इनको मोहित करती हूं और तब तुम इनको मार सकोगे। इतना कहकर के वो माँ भगवती अंतर्धान हो गई। फिर भगवान विष्णु उन दोनों के साथ युद्ध करने के लिए आए। इतिक्त्वा तो महाबाहो युद्धाय समुपस्थितो, वो दोनों वीर युद्ध करने के लिए मैदान में उतरे। भयंकर युद्ध हुआ था। वदामि परमं प्रीतो युद्धेन युवयो किला, दानवा महतो दृष्ट्वा युद्धमाना मया पुरा। भगवान बोले भाई मधु और काटा, तुम्हें जन्म देने वाला तुम्हारा पिता धन्य है। आज तक मैंने इतने राक्षसों के साथ युद्ध किया कि मुझे तुम्हारे जैसा कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। तुम बहुत बड़े बलवान, बहुत बड़े प्रतिभावान हो। हम नारायण तुमसे प्रसन्न हो गए हैं। हे मधु कैटभ, वरदान मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। भगवान नारायण मंगल, तुम युद्ध मां वीर छ, वरदान मांगो हमसे, क्या चाहिए तुम्हें। जो मधु कैटभ थे ना, तौन बोले नारायण तुझे हम भिखारी दिखाई देते हैं क्या। अरे हम भिखारी नहीं हैं जो तुझसे कुछ मांगेंगे, तू हमसे कुछ वरदान मांग। दावत तुभ्यम देवेशा दातारो नो याचको, हम कोई याचक नहीं है, तू हमसे वरदान मांग। भगवान दोनों हाथ जोड़ करके बोले अच्छा तुम मुझे वरदान दोगे। बोले हाँ। तो भगवान बोले फिर क्या, तयोस्तद वचम श्रुत्वा प्रत्युवाच जनार्दना, भवेता मध्य में तुष्टो मम वांज विभावके। यदि तुम मेरे ऊपर प्रसन्न हो और मुझे वरदान देना चाहते हो तो मैं तुमसे यही मांगता हूं
कि तुम दोनों मधु और कैटभ तुम मेरे हाथों से मर जाओ, यही हमें वरदान चाहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। जब ये कहा तो मधु और कैटभ की बोलती बंद हो गई। क्या करें, वचन दिया था कि वरदान देना, बोल पड़े, दिया वरदान। तो एक शर्त है हमारी। मधु कैटभ ने कहा, क्या शर्त है प्रभु, क्या शर्त है तुम्हारी? मधु कैटभ ने कहा, हम तुम्हारे हाथों से मरेंगे, पर कब मरेंगे एक शर्त है। कब? निर्जले विपुले देशे अनस्वाहा मधुसूदना सद्यः वापं तु भवता सत्यवान भव माधवा। निर्जले, ये धरती देख रहे हो पूरी जलमग्न है और तुम इसके ऊपर बैठे हो, सोए हो। जहां पर सूखा होगा वहां पर तुम हमें मार सकोगे। ये धरती तो पूरी जलमयी है, तुम हमें मार नहीं सकते। जिस जगह पर सूखा होगा वहां पर तुम हमें मारोगे। भगवान ने कहा, स्वीकार है, मुझे यही होगा। वन्नद्या वा महाभागो निर्जली विपुले स्थले, मैं तुम्हें जहां पर जल नहीं होगा वहीं पर ही मारूंगा, ऐसा भगवान ने कहा। फिर हजारों सालों तक युद्ध चला। फिर भगवान ने क्या किया कि भगवान की जो जंघाएं हैं ना, भगवान एक स्थान पर बैठ गए और अपनी जो जंघाएं हैं उनको फैलाया, इतनी दूर तक फैलाया महाराज कि जल का कहीं पता ही नहीं चला। दर्शयामास तौ तत्र निर्जलम चंचलोपरि, कहीं भी जल दिखाई नहीं दिया। मधु और कैटभ घबरा गए, अब क्या होगा। तुरंत भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र घुमाया और रथांगदेन गदा छिन्ने विष्णुना प्रभु विष्णुना जगनोपरि वेगेन प्रकृष्टे शिरसि तयो। भगवान ने तुरंत अपना सुदर्शन चक्र भेजा और मधु और कैटभ का सिर काट दिया। और गोविंदाय नमो नमः। बोले नारायण भगवान की जय हो। मधु और कैटभ का उद्धार हो। मधु और कैटभ का शरीर का वेद निकला और खून निकला, उसी से इस पृथ्वी का नाम मेदिनी पड़ गया। मेदिनी नाम हो गया इसका। मेदिनी पिततो जातम नाम पृथिव्या समं तथा अवक्ष्यामृतिका तेना कारणेन मुनीश्वरा। मुनीश्वर कहते हैं, हे ऋषियों, इस प्रकार से उस भगवान ने, नारायण ने मधु और कैटभ का उद्धार कर दिया। देवताओं ने भगवान की स्तुति गाई और भगवान ने उस परम शक्ति की स्तुति गाई। आराधया परम शक्ति सर्वैरपि सुरासुरी नाथ परतरम किंचिदधिकं भुवनत्रये। हे मां, आपकी जय हो। त्रिभुवन में आपके समान कोई शक्तिशाली नहीं है, आपकी जय हो, जय हो। सौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न किया, आप बहुत अच्छी कथा सुना रहे हैं, आप हमें ये बताइए कि सूत पूर्वम त्वया प्रोक्तम व्यासेन मित तेजसा कृत्वा पुराणमखिलम सुखया व्यापितम सुखम। हमने सुना है कि भागवत के मुख्य वक्ता श्री सुखदेव जी हैं। हे मेरे भगवान, यदि सुखदेव जी यदि भागवत के वक्ता हैं तो हम कहना चाहते हैं कि सुखदेव जी का जन्म कहाँ हुआ, कैसे हुआ, कहाँ पर हुआ, ये चरित्र आप हमें विस्तार सहित सुनाइए कि व्यास जी ने कैसे अपने पुत्र सुखदेव जी को जन्म दिया और कैसे वो सुखदेव जी इस भागवत के वक्ता बने हैं। ये प्रसंग आप हमें विस्तार सहित सुनाइए। बोल शंकर भगवान की, भक्त वत्सल भगवान की। आइए एक भजन करते हैं, उसके बाद आगे की कथा। सद्गुरु भगवान की जय हो, जगदम्बा मैया की जय हो।